हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो भाई मैं अपना फिजिक्स के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना भाई। और इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना आज। आप लोग अगर आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, तो भाई आपके अंदर से डर हट जाएगा। लेकिन एक जगह भाई डर रहेगा आप लोग के साथ, और वो तो सबके साथ होना ही है। तो आप लोग समझो कि हम लोग को फिजिक्स का जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पे एक कॉपी मिली थी आंसर सेट। और ये भाई पता नहीं क्यों यार, कैमरा मेरा जो ऑन करता हूँ तो ये पता नहीं कैसा कर देता है यार। मतलब थोड़ा ब्राइटनेस बहुत लो हो जाता है। अभी देखो इधर का, अभी इधर थोड़ा ब्राइट ब्राइट दिखेगा, लेकिन जब यहाँ पे ले आऊँगा ना भाई, एकदम मतलब कम कर देता है एकदम ब्राइटनेस, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको बता दूँ कि एक कॉपी मिलता है आंसर सेट, उसमें आपको 3 एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। और आपको स्कूल में एक एक्टिविटी फ़ाइल और एक एक्सपेरिमेंट की लैब मैनुअल और एक फ़ाइल मिला होगा आपको। अगर नहीं मिला था तो फिर वो आपके टीचर बताए होंगे आपको। तो फिर वहाँ पे आपको एक कॉपी मिलती है, वहाँ पे 3 तरीके से ऐसे मतलब दिया रहता है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, ऐसे ऐसे। तो हम लोग को करना था आंसर शीट में 2 एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे आपको 0 7, एक एक्सपेरिमेंट 7 नंबर का था। और दूसरा अगर ले ले तो ये भी 0 7, मतलब ये भी 7 नंबर का था। ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट का नंबर मिला था हम लोग को। और एक एक्टिविटी बनाना था। एक्टिविटी की फ़ाइल मैंने बनाया था ना, उसमें 10 से 11 एक्टिविटी थे। उसमें कोई एक एक्टिविटी आपको अपने से लिखना है। तो वहाँ पे उसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसका भी एक नंबर होता है, 5 नंबर शायद होता है। और उसके बाद 4 5 नंबर और किसी चीज़ पे होता है। और फिर 5 नंबर का आपका वाइवा होता है, जो आपको किसी भी कंडीशन में देना ही है भाई। वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और असल में वही होता ही है, क्योंकि इसके पीछे का भाई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो होता है ना, ये आपका जो 30 नंबर होता है ना, फिजिक्स 70 मार्क्स का बोर्ड में एग्ज़ाम होता है। तो 70 मार्क्स के बाद जो 30 मार्क्स बचता है, वो आपको कैसे मिलता है। मतलब 25 मार्क्स आपके ऊपर नहीं रहता पूरा, कि आप बस कॉपी कंप्लीट करो, लैब मैनुअल लिखो तो 25 मिलेगा। आपको एक आंसर शीट दी जाती है, सीबीएसई का ही आता है, उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं होते। तो उसमें आपको ऐसे ही 2 एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा, पूरा एम, प्रोसीड्यूर, मटेरियल रिक्वायर्ड, उसका कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल सब बनाना पड़ेगा आपको। वो आपको करना है। ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो भी आपके ऊपर नहीं रहेगा। वो आपको एक इतना मतलब इतना बड़ा स्लिप आता है, वो उस पे क्वेश्चन लिखा रहता है 3, तो उस पे आपको करना रहता है। और एक एक्टिविटी रहती है उसमें, एक एक्टिव फाइल। तो आपका वर्क होता है वहाँ पे, जो आप वाइवा देने जाते हो एग्जामिनर के सामने, वहाँ पे आपके से पूछता है वो। तो वहाँ पे आपको फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो यहाँ पे जो आंसर शीट मिलता है, उसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें, 2 एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी लिखना होता है। तो इसके लिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट अब याद करना पड़ता है उसको। लेकिन मेरे स्कूल में भाई काफ़ी बढ़िया हो गया। अब पता नहीं मतलब सबके साथ होता है या मेरे स्कूल में हुआ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादातर स्कूल में होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे उनमें नहीं होता। तो भाई अब सबके स्कूल का तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मेरे स्कूल में भाई एग्ज़ामिनर वहाँ पे वाइवा ले रहे थे, और यहाँ पे हम लोग नीचे से भाई मतलब नीचे से वहीं पे रखे थे हम लोग नीचे। और फ़ोटो वोटो जब खिंचा गया हम लोग का, तो उसके बाद हम लोग अपना लैब मैनुअल उठा के पूरा का पूरा भाई एक लाइन से पूरा छाप दिए भाई। मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी, सब तो बनाए ही थे, फाइल चेक करवाने के लिए लाए थे। तो पूरा फटाक से भाई आधे घंटे में सब उतार के पूरा डन कर दी। उसमें डायग्राम भी बनाना था। तो जब आप खुद देख ही कि करना है, फिर कहाँ ही गलतियाँ होंगी। तो एक तरह से जान जाओ भाई 25 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। और वो जो 5 मार्क्स होते हैं, एज सीबीएसई बोर्ड में भाई आप लोग से प्रैक्टिकल के फ़ीस भी लिए जाते हैं। और जो कि वो शायद उतना नहीं लिया जाता, वो कोई ऐसा अथॉरिटी या कोई रूल नहीं होता, लेकिन आपसे लिया जाता है। तो यही रीज़न है कि आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। हाँ, ये है कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो एक आध नंबर कटेंगे वहाँ पे। और मेरे कंडीशन में कैसा हुआ कि मेरा जो भाई ये सब तो भाई बढ़िया से कंप्लीट हो गया, ये पूरा था मेरे पास। ये नीचे से लैब मैनुअल भाई निकाल के पूरा कंप्लीट कर दिया, उसको भी चेक करवा दिया मैं। और ये जो कॉपी होती है जो आप लिखे हो, सबसे भाई तगड़ी चीज़ यही होती है कि ये आपको जो लिखे हो ना, ये आपको लेके जाना पड़ता है एग्ज़ामिनर के पास। और एग्ज़ामिनर को कहीं ना कहीं तो पता होता है, हमको जहाँ तक लगता है, उसके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था जो मैं जब गया था ना, उसे पता होता है कि हाँ ये चीटिंग ही होती है, ये चीटिंग कराया जाता है। तो ये तो भाई रूल है, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं बढ़िया कि आपको पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट याद करके आ जाएंगे। वो भी कोई रैंडम, अगर कोई रैंडम दोगे तो भाई 11 याद करना पड़ेगा ना, कि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से भाई वो किसी का तैयार नहीं होता।
और अगर आपको नहीं बताया जाए कि भाई कोई स्पेसिफिक यही है तो फिर दिक्कतें तो होती हैं। तो इसी रीज़न से भाई लैब मैनुअल दिया जाता है कि आप लोग उसी से लिख लो, और मैं भी इसी से लिख लिया, बढ़िया सा डायग्राम भी बना दिया पेंसिल से। लेकिन पेजेस बहुत कम होते हैं भाई, मतलब काफ़ी तगड़े तरीके से एडजस्ट किया था मैं पहली बार, ऐसे कि हाँ बहुत एडजस्ट करके लिखना है कि पूरा कहीं कंप्लीट हो जाए तो फिर कॉपी नहीं मिलेगी अलग से। तो तीनों तो हो गया था बढ़िया सा। वाइबा 5 नंबर का जो था तो वो आए थे एग्ज़ामिनर, मतलब अभी यंग नहीं थे ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा एजड थे, लेकिन भाई काफ़ी रूडली बात कर रहे थे। क्योंकि यार रूडली बात करने का रीज़न था ना, मेरे उस स्कूल में अब क्या बताऊँ मैं, हमारे साथ रहने वाले इतने साले वहाँ पे जाके शांत हो जा रहे हैं ना, मतलब ये तक नहीं बता रहे हैं, वो पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट किस टॉपिक बनाए हो, और खुद ही लिखे हैं वो नहीं बोल रहे हैं वो लोग कि प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे मैं बनाया हूँ। और लैब मैनुअल तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट ये दोनों मिला है जो तुम कॉपी पे लिखे हो अपने, वो किस पे लिखे हो उसका एम बता दो। कुछ बोल नहीं रहे भाई, लगता है वो लोग पहले ही देख लिए थे कि अगर आपको कुछ नो है तो आपको कुछ नहीं बोलना है। वही रूल वहाँ पे फॉलो हो रहा था, और वो बोल रहा है भाई कुछ तो बताओ आप लोग। अब एक था भाई मेरे साथ, वो थोड़ा बहुत बताया और मुझे भी पता, मैं फाइल अपना याद कर लिया था, उस पर सेमी कंडक्टर का टॉपिक बनाया था मैंने। इसके पहले एक वीडियो डाला है, उस पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा फाइल क्या क्या था। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नेम का है एक, भाई ये देख रहा ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, भाई तेरा यूज़ होगा यार, तू टेंशन मत ले। तो यही रहा भाई। तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल वाले टीचर के सामने गए एग्जामिनर के, तो फिर हम लोग से क्वेश्चन करने लगा सेमी कंडक्टर से। देखो अब कितना डिटेल में बताऊं, लेकिन आप लोग इतना समझ जाओ कि आपका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम फिजिक्स का नहीं हुआ है तो आप जो फाइल मिली है आपको प्रोजेक्ट फाइल, वो आप पूरा याद कर लो, उसी से पूछता है वो। और जो आपको वहाँ लिखा जाता है वो आपको स्कूल में ही लिखवा दिया जाएगा, उसका टेंशन एकदम मत लो भाई। और सब लोग सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करो और सब चीज़ें अवॉइड करो बस। हाँ एक आध 2 घंटा सुबह भी पढ़ लोगे ना तो फिर आराम से वहाँ पे लिख लोगे, बोल लोगे। बस फाइल याद करना आप लोग को। और 29 मार्क्स 30 मार्क्स यही रहते हैं सबके, किसी किससे कम नहीं होंगे भाई, अगर CBSE बोर्ड में हो। और किसी बोर्ड का मुझे नहीं पता। तो वीडियो को भाई यहीं पेंड करता हूँ मैं। तो आई होप भाई ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम यही था मेरा, यही एक एक्सपीरियंस था मेरा। तो अभी आगे मेरा 27 को होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, तो वो कैसा रहता है मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और मैं इस चैनल पर डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी। तो मिलते हैं भाई किसी दिन अगले व्लॉग में। तो बाय बाय गाइस।